तक एक ही बार में होगा। तू फेंकना और यार, ये मिलते नहीं के ढंग से नहीं तो देखा आ गया नहीं आया भी तो यार इसी वाली जुआरी लगोगे। सबको उनो का मतलब नहीं पता, जबकि ये उनो कार्ड है, ये लगो ताकि अलग होता है। कई बार दिखा लिया हमने ये अपनी वीडियो में। दोस्तों मैंने खेलना भी सिखाया होगा समझ जा, मम्मी को खेल ताश खेल ले बता बैठे भैया सुन लो इसकी। मम्मी को भी खेलना आता है। पता क्या कर यार, पता क्या करता है, मम्मी को भी खेलना सिखाया था मैंने। अरे आओ बैठो चलो ना मैं तो बार बार। हमारे बाबूजी देखो भाई हमारी खातर क्या लाए, अंगूर है और अमरूद भी है। अमरूद है येलो वाला। ओ यार ये तो पूरा ले आते हैं आप ना, ये तो मुझे पूरा चाह रहा। ले आओ पूरा। ये देखो गाइस, बारिश सुबह के 6:30 बजे है। ये 6 बजे से मौसम बिगड़ रखा था, बारिश हो रही है। मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह काटी छौंकी। ये रही सब्ज़ी, शिमला मिर्च, आलू, मटर, टमाटर तो डलते ही हैं। एक तो इन्हें देख कहीं हंसी आई है, पता नहीं क्यों। कुछ तो चलो देखो 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 अगर इनके चेहरे पे हंसी आ जा अच्छा हाँ तो क्या तो भाई मैं जो कहे वो असर थारूं, मतलब झूठ नहीं कह रही। हम तो हंसते दिखते हैं ये ऐसे अच्छे कर्म भी नहीं होने चाहते मेरे कि इतनी गैया पति मिले मुझे। कुछ तो कर्म कांड करने को मिलते, कुछ नहीं मिले। यहाँ पर इसमें छांटना बहुत टिपिकल है ना, इसमें टाइमिंग जाता है। और हमारे उसमें तो 3 पेपर होते थे हिंदी के भी भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो संस्कृत आता था। संस्कृत थर्ड में आता था संस्कृत। संस्कृत का होता था वो, उसमें पास होना भी जरूरी होता था, उसमें ग्रेस भी नहीं मिलता था। लड़के लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। और अब क्या आएगा संस्कृत वाला बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, पेपर वाले दिन पढ़े करते, पता है मुझे। 100 मार्क्स का है वो, उसमें बचा एक ग्रामर पोर्शन अलग था। मैथ्स के भी अलग अलग थे, फर्स्ट सेकंड। साइंस के भी 2 होते थे, ये भौतिक, ये केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग पूरा ही ट्रेन। तो भाई मेहमान जो आए थे वो तो चले गए थे थोड़ी देर बाद, और अब ना शाम के बजे हैं 7:10 हुई, और मैं ना नॉन स्टॉप 2 बजे तक काम करती हूँ। कभी 2:45 तक भी बज जाते हैं, और मतलब 2 से 3 बजे तक का समय रहता है सुबह से लेके जो मैं काम करती हूँ। उसके बाद ना मैं मतलब सारे काम से निपट के बिस्तर पकड़ लेती हूँ और टीवी पे मूवी लगा देती हूँ, कोई भी पुरानी 70s से लेकर 90s तक की कोई भी मूवी। ज़्यादातर उनमें अमिताभ बच्चन की होती हैं, और बाकी और भी जो आ जाती है बीच में वो भी देख लेती हूँ। तो आज मैंने सूर्या फिल्म देखी, उसकी विनोद खन्ना की और राजकुमार की पुरानी, अच्छी मूवी लगी मुझे बहुत। लेकिन मेरा इस समय तक हाल इतना ख़राब हो जाता है कि मैं इतनी ज़्यादा बेबस हो जाती हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है और उठने का बिल्कुल मन नहीं होता। और शाम का काम ना इतना रहता है, दोपहर को तो चलो ज़्यादातर चावल बनते हैं, इस समय रोटी बनाई जाती है, सब्ज़ी बनाई जाती है, और बिल्कुल भी कोई इतनी सी हेल्प करने वाला भी नहीं होता कि कोई सब्ज़ी कटवा दे बैठ के। और ऐसा मन हो रहा है कि बिल्कुल ना उठो और आँख बंद करके लेटी रहूँ, क्योंकि मैं जो दवाई खा रही हूँ ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल दवाई है कि सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी,
6 बजे उठ के मैंने सब्जी काटी, बनाई, फिर पूरियाँ बनाई। प्रिंसी स्कूल में कॉलेज लेके गई थी, अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया और ऐसे सिर घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था बहुत बुरी तरह, क्योंकि रात को जो दवाई लेती हूँ सुबह तक उनका नशा इतना रहता है कि 9 बजे तक वो नशा बिल्कुल भी नहीं उतरता। और 11-12 बजे के समय तो ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़बरदस्ती आंखें खोलती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्ती, बिल्कुल नहीं खोलती। यदि उस समय मैं लेट जाऊँ 11-12 बजे, जो कि मेरा काम का पीक टाइम होता है, मैं काम में पूरी तरह उलझी रहती हूँ, देर आँखें बंद रहती हैं। यदि मैं उस समय लेट जाऊँ तो फिर मेरी आंखें बंद हो जाए और मैं सो जाऊँ, इतना बुरा हाल रहता है। और भाई देखो, ये चीज़ें कोई समझने वाला है नहीं। कहने को परिवार होता है, लेकिन ऐसे परिवार का क्या फ़ायदा जो किसी की फीलिंग्स ना समझे, किसी का दुख दर्द ना समझे कोई। तो मैं नहीं मानती, इंसान अकेला आया है इस दुनिया में और वो अकेला ही जाएगा और अपने दुखों को अकेला ही झेल कर जाएगा। बस मैंने तो इतना देखा। अब मैं ज़्यादा तो शिकायत भी नहीं करती, मैं बस चुपचाप करती रहती हूँ अपना काम। पहले हल्की फुल्की कोई हेल्प कर देता था, अब कोई नहीं करता। सुबह से लेके रात तक टोटल काम मैं अकेली करती हूँ, बिल्कुल अकेली। इतनी सी कोई हेल्प नहीं करता। पहले कोई बर्तन करवा दिया किसी ने साफ, चलो किसी ने सब्ज़ी कटवा दी, अब कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है करने वाला, इतना सा भी। इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना दवाइयों का नशा मुझे कि मेरा सिर घूम रहा है और मैं सुबह 6 बजे उठ के खाली पेट मैं काम कर रही हूँ। जब तक मैं कुछ खा नहीं लेती मैं उठ नहीं सकती, लेकिन मैंने फिर भी किया, करती हूँ। वही मुसीबत है मेरी, ये मुझे ही झेलनी है। मैं किसी को शिकायत भी नहीं कर सकती, किस्मत है अपनी अपनी। मेरी किस्मत में है दुख झेलने तो है, सफलताएं मेरी किस्मत में नहीं थी कहीं पर भी, कैसी भी। अब मुझे वो चीज़ें याद भी नहीं आती। और आपने देखा मैं व्लॉग भी नहीं डालती, अब तो कम डालती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह से नाउम्मीद हो चुकी हूँ। मुझे उम्मीद कहीं से नहीं है। सिर्फ अब मुझे इतना है कि मेरी जो बाकी की ज़िंदगी है ना, वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक ठाक कट जाए, इतनी दुर्गति ना हो कि मुझे दूसरे के आस्तिक रहना पड़े, ऐसा ना हो। बस एकमात्र इच्छा ये रहेगी, ना कोई सफलता की, ना कहें कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये कामयाबी चाहिए वो कामयाबी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी इच्छा नहीं मेरी रही, कोई इच्छा बाकी नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे पढ़ लिख रहे, अपने सपने वो खुद पूरे करेंगे और मेरे सपने रहे नहीं, ख़त्म हो गए बिल्कुल। सांसें सही सलामत चलें, यदि चलनी है और रुकनी है तो एकदम से रुक जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या करूँ, इतनी सी कहानी है मेरी और इतनी सी दास्तां है, इतनी सी ये कहानी है। दास्तां और कहानी एक ही होती है, इससे ज़्यादा क्या करूँ। आंखें बंद हो रही, बोलना नहीं जा रहा बहुत बुरी तरह से। और अब उठ के मुझे खाना बनाना है, सब्ज़ी काटनी है, बनानी है, रोटी बनानी है। ये जो तूने बैच लगा रखा, ये ज़रा नज़दीक आओ, हम भी देखें क्या है, ये क्या है लिखा हुआ। तो भाई ये है लिखा हुआ आयुषी सैनी सुपरवाइजरी कमेटी हेड 5th IUU मीडिएशन कंपटीशन 2025। तो ये तुझे नया बैच मिला क्या, हेड बन गई इसकी। तो शुभाली का इवेंट है, शुभाली इस इवेंट में कन्वीनर है। तो मैं इनिशियली उस इवेंट में थी नहीं, लेकिन अब अपने दोस्तों का जब इवेंट है तो पूरे इवेंट को सुपरवाइज़ करा है मैंने और चैतन्य ने। ये इवेंट था इप्सिता, साक्षी, शुभाली का और ऋतिका का, जो मैंने आपको दिखाई थी। और मैंने और चैतन्य ने इसको सुपरवाइज़ करा है। हम सीनियर्स हो गए, अब हम सुपरवाइज़ करते हैं। ओहो, ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। तो भाई हमारी लल्ली का ये जो है ये जो ड्रेसअप हो रखी है, ये पिताजी को बहुत अच्छा लगता था जब ये ब्लैक कोट टाई वगैरह ये सब पहन के जाती थी।
फिरोज जी के साथ फोटो भी है ना। इतनी नाम बताई क्यों बड़ी मिर्च लटक दी। तो रुक जा। ये अंदर क्यों है इसके बॉटल का? और भाई तो अंदर ही होता है बॉटल का, सही है। ये बैग आया है रोंग, और भाई इसमें चार्ज करने का सिस्टम सारा है। दिखाइए ज़रा, ये देखो चार्जर। तो 600 का मिला है। 249 मिंत्रा से आया ये 600 रुपये का। काट देना।